ब्यूटीफुल उर्दू स्टोरीज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यासर अली और आज मैं आपके बच्चों के लिए इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि दोस्तों हम बार बार मिलते रहें। तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, 3 जंगजू जंग से वापस अपने घर को आ रहे थे और ये तीनों रास्ता भटक गए और कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते रहे लेकिन किसी मंजिल तक न पहुंच सके। और इनको एक गांव नजर आया तो इन्होंने कहा कि शुक्र है अल्लाह का, हम वहां पर जाएंगे और जाकर लोगों को कहेंगे हमारी मदद करो, हम मुसाफिर हैं और कई दिनों से भूखे प्यासे चल रहे हैं और रात यहाँ पर ही गुजारेंगे, सुबह हम घर चले जाएंगे। जब वो उस गांव में पहुंचे तो देख कर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए क्योंकि वहाँ पर न बंदा था न बंदे की ज़ात। तो उन्होंने एक दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई बंदा बाहर ना आया। ये तीनों और ज़्यादा परेशान हुए कि माजरा क्या है, इतना बड़ा गांव है और इसके अंदर बंदा नहीं है। तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि मुझे लगता है कि माजरा कुछ और है, यहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन वो चले कहाँ गए। उन्होंने दूसरे दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन फिर भी कोई बंदा बाहर ना आया। तो दोस्तों, इन्होंने चलना शुरू कर दिया। जब ये गांव से बाहर निकले तो देख कर हैरान रह गए। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और आलीशान हवेली थी जो रोशनी से जगमग थी। तो उन्होंने कहा कि यकीनन यहाँ पर कोई ना कोई शख्स लाजमी रहता होगा। तो उन्होंने दस्तक दी लेकिन कोई भी बंदा बाहर ना आया। थोड़ी देर रुक कर फिर उन्होंने दस्तक दी तो कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई और उसने कहा कि कौन हो भाई। तो उन तीनों ने कहा कि हम मुसाफिर हैं और रास्ता भटक चुके हैं, हमें खाना चाहिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अच्छा आ जाओ अंदर। जब ये तीनों अंदर गए तो देख कर हैरान रह गए। सारे गांव वाले वहां जमा थे, दिल ही दिल में सोच रहे थे कि लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पर जमा हैं। जब इन्होंने खाना खा लिया तो बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी हमें बताएं यहाँ पर सब लोग जमा क्यों हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा छोड़ो, तुम तीनों मुसाफिर हो, खाना तुम लोगों ने पहले खा लिया, यहाँ पर आराम करो और सुबह अपने घर चले जाना। तुम इन मामलों में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन तीनों ने जिद की और कहा कि हमें जानना है कि यहाँ पर मामला क्या है। जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो बूढ़ी औरत ने कहा तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर रात को एक भेड़िया आता है और उसके साथ कुछ लोग भी होते हैं जो हमारी बेटों को मारते हैं और हमारे घरों को लूट कर ले जाते हैं। तो वो तीनों गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। तो उन तमाम लोगों ने कहा कि बेटा तुम तीनों मुसाफिर हो, हमें हमारे हाल पर रहने दो। तो उन तीनों ने कहा हम सिपाही हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो लोगों ने कहा कि बेटा इसमें बहुत खतरा है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं तो बस करना चाहते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि चलो ठीक है। तो सारी रात वो वहाँ पर पहरा देते रहे लेकिन वहाँ पर ना कोई आदमी आया और ना ही वहाँ पर कोई चीज़ आई। जब सुबह हुई तो उन तीनों ने कहा कि बताओ हमें, जो आपके पास लोग आते हैं आपको मारने के लिए वो कहाँ से आते हैं। तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा कि बेटा जो आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है वहाँ से कोई चीज़ आती है जो हमारे बेटियों को मार देती है और कभी उठा कर ले जाते हैं और हमारे घरों को भी लूट लेते हैं। तो उन तीनों ने अपनी तलवारें निकाली और उस पहाड़ की तरफ चल दिए। जब वहाँ पर गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक गार है। तो उन्होंने कहा कि यकीनन यहाँ पर कोई ना कोई शख्स रहता होगा। तो दोस्तों, वो तीनों उस गार के अंदर दाखिल हो गए। जब उसके अंदर दाखिल हुए तो देख कर हैरान रह गए क्योंकि वो कोई गार नहीं बल्कि एक आलीशान महल था। आगे होकर जब उन्होंने देखा तो देख कर हैरान रह गए क्योंकि वहाँ पर एक शख्स था जो तख्त पर बैठा हुआ था और उसके साथ कुछ नौकर चाकर हैं जो उसकी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कितनी अजीब बात है, बाहर लोग भूख से मर रहे हैं, डर से मर रहे हैं, कितने मज़े से यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो वहाँ पर जो बादशाह था उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे इस आलीशान महल में कोई बंदा गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो गया है। सिपाहियों जाओ, महल का चप्पा चप्पा छानो, जो भी मिले उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। जब सिपाहियों ने महल की तलाशी लेना शुरू कर दी तो 3 सिपाही भी उनको मिल गए। तो उन्होंने बादशाह के सामने उनको पेश किया और बादशाह ने कहा कि कौन हो तुम तीनों और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उन तीनों ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाहर लोग भूख से मर रहे हैं, डर से मर रहे हैं,
اور یہاں پر تم کتنی عالی شان طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا یہ تو میرا کام ہے لوگوں کو ڈرانا، بھلا مجھے کیوں کسی کی فکر ہوگی؟ تو ان تینوں نے کہا کہ اچھا تمہیں کسی کی فکر نہیں تو ہمیں پھر تمہاری فکر نہیں، تو آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، میدان میں آؤ۔ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ تم تینوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو دوستو دیکھتے دیکھتے اس بادشاہ کی شکل ایلین میں بدل گئی اور جو اس کی خدمت کر رہے تھے وہ بھی سب ایلین ہی تھے۔ اس بادشاہ ایلین نے خوفناک قسم کی آواز نکالی۔ جب آواز نکالی تو ایک کتا نما ایلین باہر نکلا اور اس بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ختم کر دو۔ تو ایلین ان کی طرف بڑھا، جب ان کی طرف بڑھا تو ان میں سے ایک سپاہی کو اس نے زخمی کر دیا، تو دوسرے پر وہ حملہ کرنے لگا تو تیسرے نے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ اس کے سر کو اڑا دیا۔ جب اس کے سر کو اڑا دیا تو بادشاہ ایلین کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ایک معمولی سا آدمی جس نے ہمارے اتنے خطرناک قسم کے ایلین کو ختم کر دیا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کو ختم کر دو۔ دوستوں ان کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 سپاہیوں کو ایلین نے مار دیا۔ جب 2 سپاہی مارے گئے بس ایک ہی بچا، اس نے کہا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ بادشاہ کے جتنے بھی سپاہی ایلین تھے اس سپاہی نے سب کو ختم کر دیا۔ اب بس بادشاہ ایلین بچا تھا اور وہ سپاہی بچا تھا۔ جب ان کے درمیان مقابلہ ہوا تو بادشاہ ایلین نے اس سپاہی کے بازو پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے اس کا بازو پر بہت ہی گہرا زخم ہو گیا، لیکن ہمت پھر بھی اس نے نہ چھوڑی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کو لازمی ختم کرنا ہے۔ تو دوستو اس نے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ اس ایلین کی ٹانگ کاٹ دی۔ جب اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی تو اس سے چلا نہ جا رہا تھا، سپاہی نے اس کی دوسری ٹانگ کاٹ دی اور پھر اس کا سر اتار دیا۔ تو اس طرح تمام ایلین کو اس سپاہی نے ختم کر دیا۔ تو باہر نکل کر اس نے گاؤں والوں کو آواز دی، سب گاؤں والے وہاں پر آ گئے۔ گاؤں والوں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے ہاں ایک عالی شان محل بھی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں۔ تو اس سپاہی نے کہا کہ میرے 2 ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ سپاہی نے کہا کہ افسوس مت کریں، ہمارے خاندان میں کبھی کوئی طبی موت نہیں مرا، کوئی بھی بیماری کی حالت میں نہیں مرا، بلکہ ہم جنگ کی حالت میں مرتے ہیں اور ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو اس گاؤں والوں نے اس سپاہی کا شکریہ ادا کیا اور اس کو سیدھا راستہ بتا اور وہ سپاہی اپنے گھر میں پہنچ گیا۔ تو پھر گاؤں والوں نے اس محل پر قبضہ کر لیا اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو اس کہانی سے آپ کے لیے 3 سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ دوستو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، وہ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی حملہ کرے تو دوستو مل کر اس کا سامنا کریں، یقیناً اگر آپ مل کر سامنا کریں تو یقیناً آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب بھی کوئی مشکل میں ہو تو دوستو اس کی لازمی مدد کیا کریں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔